मिट्टू तोता उस जंगल का राजा था। उसने अपनी बीवी के लिए एक बहुत ही कीमती हार बनवाया था। अपनी बीवी को वो हार देता है। हरियाली तोती वो हार देखकर बहुत खुश होती है। ये हार तो बहुत सुंदर है। तोते राजा, ये आपका दिया हुआ बहुत ही कीमती तोहफा है। और फिर अगले सुबह रानी अपने संतरियों के साथ जंगल घूमती है और रानी से वो हार गिर जाता है। चिड़िया महारानी का हार नीचे देख लेती है और वो उसे अपने घर ले जाती है। महारानी घर पहुंचती है तो उसे पता लगता है कि उसका हार गिर गया है। संतरियों, तुम लोग फौरन निकल जाओ और मेरा हार ढूंढ कर ले आओ और पूरे जंगल में ऐलान करवाओ कि जिसको भी मेरा हार मिले वो उसे शाही महल पहुंचाए। जो भी मेरा हार ढूंढ कर लाएगा उसे मैं बहुत ही बड़ा इनाम दूंगी। देखो कबूतर, मुझे रानी का हार मिला है। हाँ गोरी कौवे, ये तो बहुत सुंदर है। रानी, मुझे चिड़िया पर शक हो रहा है। कहीं उसने आपका हार तो नहीं चुराया है। रानी, आप उसकी पूरी घर का तलाशी ले ले, कहीं उसने छुपाया तो नहीं है आपका हार। और फिर उसके बाद रानी अपने संतरियों को चिड़िया के घर भेजती है। जाओ संतरियों, तुम लोग चिड़िया का घर देख लो पूरी अच्छी तरह से, कहीं उसने मेरा हार तो नहीं चुराया है। और फिर संतरी अच्छी तरह से रानी का घर चेक करते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई हार नहीं मिलती। नहीं रानी, चिड़िया के घर में तो कोई हार नहीं मिला। रानी, अगर आपको मेरे बात पर यकीन नहीं है तो आप चिड़िया से खुद पूछ ले बुलाकर। ठीक है रानी, आप चिड़िया से खुद पूछ ले। आज मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे अपनी अम्मी से मिलना है। कालू जी, मैंने चिड़िया को फंसा लिया, अब मैं ये हार लेके अम्मी के घर जा रही हूँ। ठीक है, जाओ चिड़िया, लेकिन इस हार पर किसी की नज़र ना पड़े, तुम इसे पोटली में बांध कर ले जाना। और फिर गोरी कौवी अपनी अम्मी के घर चली जाती है और इधर चिड़िया उसका पीछा करती है कि उसको आज ही अपनी अम्मी से क्यों मिलना था। अम्मी, ये रानी का हार है, ये कुछ दिनों के लिए आपके पास होगा। गोरी कौवी, तुमने ये चोरी किया है क्या? नहीं अम्मी, ये तो रानी से गिर गया और मैं इसे उठा लिया। वो तीनों बातें कर रही होती है और पीछे से चिड़िया उनकी बातें सुन रही होती है। अच्छा, तो ये था चिड़िया का जाल। अच्छा, तो ये था कौवी का जाल। मैं कल सूरज निकलने से पहले ही उठ जाऊंगी और इसको देखूंगी। और फिर उसकी बहन वो हार पहनकर शीशे में खुद को देखने लगती है। ये हार तो बहुत प्यारी है, ये मुझ पर कितनी जच रही। और फिर रात हो जाती है और वो सब सो जाते हैं और चिड़िया उनकी जासूसी करने उनके मायके चली आती है। सब सो जाते हैं और उसकी बहन चिड़िया उठती है और कहती है,
चलो दीदी तो वैसे भी सो गई, मैं अब ये हार अपने दोस्तों को दिखाने ले चलती हूँ। और फिर उसके बाद मीनू कौवी वो हार पहनकर अपने सहेलियों के पास चली जाती है। वो अपने सहेलियों के पास गप्पे लगा रही होती है और टूनी चिड़िया उसका पीछा कर रही होती है। मेरी बहन के पास ऐसे 3 और भी हार है। मेरा जीजा बहुत अमीर है, उसका नाम कालू है, कालू। अच्छा, मुझे पहले से ही इस गोरी पर शक था। मेरा शक बिल्कुल सही निकला। अभी कबूतर को बुला लाती हूँ। और उसके बाद टूनी चिड़िया संतरियों को अपने साथ ले आती है। और फिर टूनी चिड़िया संतरियों को अपने साथ गोरी कौवी की बहन के पास ले जाती है, जहाँ वो गप्पे लड़ा रही होती है। अच्छा, तो तुम हो गोरी की बहन, ये हार तुम्हारी बहन ने हमसे चुराया है। अरे पकड़ी गई, अब दीदी मुझे बहुत मारेगी। और फिर उसके बाद गोरी कौवी पकड़ी जाती है और रानी को उसका हार वापस मिल जाता है। और रानी गोरी कौवी को सज़ा देती है और चिड़िया को बहुत ही अच्छा इनाम देती है। और उसके बाद रानी पूरे जंगल को इकट्ठा करती है और पूरे जंगल के सामने गोरी कौवी का बहुत इंसल्ट करती है। गोरी कौवी, अगर आपको रानी का हार मिल गया था तो आप रानी को वापस क्यों नहीं कर रही थी? अगर आप वो हार रानी को वापस करती तो आज मुझे नहीं, ये इनाम आज तुम्हें मिलता। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इस कहानी से कुछ तो सीखा होगा, झूठ कभी चुपता नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने अभी भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो।